Hello, good morning students. In this video, I will teach you about Sanskrit subject for Standard 8. In this video, you will learn about our lesson number 6 विनोद पद्यानी। यानी कि ये जो चैप्टर है, ये लेसन है विनोद पद्यानी, उसके बारे में आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज विनोद पद्यानी? विनोद यानी जो कॉमेडी है, और पद्यानी यानी कि पद्य मतलब क्या होता है? पोएम की लाइंस या तो पोएम, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है जिसे हम वर्सेस भी बोल सकते हैं, श्लोक, जो कैसे है? विनोद पद्यानी यानी जो कॉमेडी क्रिएट करते हैं। यानी इसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने भी मिलता है, जानने भी मिलता है, लेकिन ये कैसे होते हैं? कॉमेडी टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हमें वी आर गिवन टोटली 6 वर्सेस। वी विल स्टडी 1 by 1। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ग्लोसरी यानी कि वर्ड के मीनिंग, जिसकी वजह से हम सारे वर्ड्स को, सारे वर्सेस को अच्छी तरह से समझ पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? वक्री यानी कि क्या होता है? नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जो सीधा नहीं है। देन जामाता यानी सन इन लॉ मीन्स दामाद। फिर है हटके यानी इन द मार्केट। रासबह यानी डोंकी, जिसका दूसरा होता है गदर, जो यहाँ पे नीचे दिया गया है। गदर और रासबह दोनों क्या है? संस्कृत नेम ऑफ डोंकी। फिर है कन्या राशि जैसे आपको पता है बहुत सी राशि है 12, उसमें से हमारी कन्या राशि होती है बॉर्न इन द विर्गो, यानी ये विर्गो जो हमारी राशि होती है वो। लेकिन यहाँ पे हमें वर्ड क्या दिया है? कन्या राशि स्थितः, मतलब इसका मीनिंग ये जो वर्सेस में क्या है? रिमेनिंग इन द ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स के ग्रुप में रहता है वो। फिर उष्ट्र यानी कि ऊन, कैमल। देन वित्तम मीन्स वेल्थ, समृद्धि, मनी। देन सहोदर यानी कि रियल ब्रदर मीन्स सगा भाई। फिर है टका का मतलब यहाँ पे क्या है? रुपीस। फिर है टकायते, वेंडर्स यानी कि भटकना। भिंध्यात यानी शुड ब्रेक, मतलब तोड़ सकते हैं। फिर छिंध्यात यानी शुड कट करना यानी काटना। पटम मीन्स क्लोथ, कपड़े। फिर लास्ट में दिया है श्रुतम, नॉलेज यानी कि ज्ञान। और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं जिनको 2-3 वर्ड्स को ज्वाइन करके बनाया है, जैसे कि कुर्याद्रा सबरोहणम। अब देखो ये कौन से वर्ड से बना रहे हैं? कुर्यात रासब रोहणम। रासब यानी क्या होता है? डोंकी, और रोहणम यानी उन पे सवारी करना। कुलम इच्छन्ति यानी कि कुलम और इच्छन्ति दोनों को मिक्स करके, यानी कि वो क्या इच्छा रखता है? कुल की इच्छा रखता है। जैसे आप वर्सेस पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर थर्ड है मिष्टान्नम इतरे, यानी कि मिष्टान्नम और इतरे, जो दूसरे लोग हैं वो मिष्टान्नम, इतर यानी दूसरे, और मिष्टान्नम यानी जो स्वीट्स होते हैं, स्वीट्स चीज़ें होती है। नाउ we will understand what the verses is saying. First is सदा वक्री सदा क्रूरः सदा पूजामपेक्षते कन्या राशि स्थितः नित्यं जामाता दशमो ग्रह। अब देखो, सदा वक्री सदा क्रूरः यानी कि ऑलवेज वो कैसा? टेढ़ा चलता है, मतलब उसका बिहेवियर क्या होता है? थोड़ा वक्री होता है, टेढ़ा होता है, मतलब सीधा नहीं है। सदा क्रूरः यानी क्या होता है? क्रूअल होता है, मतलब दूसरों को वो बोलने से पहले सोचता नहीं है। अब देखो ये किसके बारे में हमें बताया गया है? जामाता यानी कि दामाद के बारे में। सन इन लॉ कैसा होता है? सदा वक्र चलता है, सदा क्रूर होता है, सदा पूजाम अपेक्षते।
अपेक्षा करता है, किसकी? पूजा की। या तो हम बोल सकते हैं कि मान चाहिए होता है उसको, ऑलवेज रिस्पेक्ट चाहिए होती है, सदा पूजा की वो अपेक्षा रखता है। पूजा या तो सम्मान की, रिस्पेक्ट की वो अपेक्षा करता है, एक्सपेक्ट करता है। कन्या राशि स्थितः नित्यम, यानी कि ऑलवेज कहाँ पे मिलता है वो? लड़कियों के ग्रुप में ही, गर्ल्स के ग्रुप में ही वो आपको दिखाई देता है, मतलब लड़कियों से घिरा हुआ रहता है। जामाता, जामाता यानी कि दामाद, 10वां ग्रह, वो क्या है? 10th नंबर का ग्रह। जैसे कि हमें पता है कि हमारे 9 जो प्लेनेट होते हैं ग्रह, जैसे हम बोलते हैं ना किसी का गुरु भारी चल रहा है, किसी का शनि ऐसा चल रहा है, तो ये जो जमाता है वो भी क्या है? जैसे कि 10वां ग्रह है, मतलब 10th नंबर का ग्रह है, जो आपकी लाइफ में आपको टेंशन दे सकता है। तो ये जो सारी बातें हैं किसके बारे में बताई गई है? दामाद के बारे में, कि वो सदा वक्री रहता है, क्रूर होता है और ऑलवेज उसे सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करता है। और कन्या राशि स्थित है, यानी कि लड़कियों के ग्रुप में ऑलवेज दिखाई देता है। नित्यम यानी कि ऑलवेज जो हमारा दामाद है वो क्या है? 10वां ग्रह यानी 10th नंबर का ग्रह या तो प्लेनेट है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेकंड। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परम तपः, यस्य हस्ते टका नास्ति, हाटके टक टकायते। अब देखो टका, टका यानी क्या होता है? मनी। मनी क्या है? धर्म है। टका कर्म, यानी कि मनी क्या है? आपका कर्म है। टका ही परम तपः, पैसा ही क्या है? परम। परम यानी श्रेष्ठ, तप है। अब देखो धर्म यानी कि जिसे हम मानते हैं, हमारा जो कर्म होता है जिसे हम करते हैं, और तप, तप यानी कि जैसे भगवान को पाने के लिए या किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम जो मेहनत करते हैं। तो आज के ज़माने में क्या है? पैसा ही सबका धर्म है, पैसा ही सबका कर्म है और पैसा ही तप है। हाँ, रियलिटी में धर्म क्या होता है? दूसरों की हेल्प करना, भगवान की पूजा करना, डिसिप्लिन रखना, ये सारी बातें धर्म में आ सकती है और कर्म में भी आ सकती है। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? सबको पैसा ही धर्म लगता है और पैसा ही कर्म लगता है। यस्य हस्ते यानी कि जिसके हाथ में, टका नास्ति, पैसा नहीं है, जिसके हाथ में पैसा नहीं है, हाट के टक टकायते। टक टकायते मतलब क्या था? वेंडर्स, भटकना, और हाट के यानी क्या होता था? मार्केट। तो जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो मार्केट में भटकता रहता है, यानी उसका भाव कोई भी नहीं पूछता। मतलब कि आज के ज़माने में अगर आपको अच्छी तरह से रहना है तो पैसे चाहिए, पैसे के बिना आपका भाव कोई नहीं पूछेगा। तो ये पैसे के बारे में था सेकंड। नाउ थर्ड। घटम विंध्यात, पटम छिंध्यात, कुर्याद्रा सभारोहणम, यानी कि क्या है? घटम, घटम यानी क्या होता है? घड़ा। विंध्यात, विंध्यात यानी ब्रेक, तोड़ना, घड़ा तोड़कर। पटम छिंध्यात यानी कि कपड़े को तोड़कर या उसको कट करके। कुर्यात रासह यानी कि कुर्यात यानी करना, रासभ, रासभ यानी क्या था? डोंकी। रोहणम, रोहणम यानी उसके ऊपर सवारी करना, जैसे कि घोड़े पर सवारी की जाती है वैसे यहाँ पे क्या बोला है? रासभ पे या तो गधे पे सवारी करना। येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवत, येन केन यानी कैसे भी, कोई भी प्रकारेण, कोई भी रीत से, पुरुषो यानी जो पुरुष है या तो जो ह्यूमंस है वो क्या हो रहे हैं? प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। यानी कि इस वर्ष में हमें किसके बारे में बताया गया है? ऐसे लोग जो प्रसिद्ध होने के लिए या फेमस होने के लिए
कुछ भी कर सकते हैं। वो सोचते नहीं हैं कि हम जो करते हैं या कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हमारा जो कैरेक्टर है या हमारी इम्प्रेशन है वो भी ख़राब हो सकती है। लेकिन बस उनको सिर्फ फेमस ही होना है, तो वो क्या कर सकते हैं, घड़े को तोड़ सकते हैं, कपड़े को कट कर सकते हैं या काट कर सकते हैं। फिर गधे पे भी सवारी, मतलब ये एक पागल जैसी बात है गधे पे सवारी करना। और ये न कहना यानी कि कैसे भी, ऐसे नहीं तो वैसे, ये न कहना प्रकारेण, कोई भी रीत से वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, यानी ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है। अब 4th वर्स के बारे में देखेंगे। उष्ट्राणा ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गदर्भः परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। अब देखो उष्ट्राणा, उष्ट्राणा यानी केमल का, मतलब ऊंट का, उष्ट्र यानी ऊंट और उष्ट्राणा यानी केमल का। ही विवाहेषु, विवाहेषु यानी विवाह मतलब कि मैरिज, और विवाहेषु मतलब मैरिज में। गीतम गायन्ति गा रहे हैं, गदर्भाः यानी डोंकीज, केमल के विवाह में, केमल के मैरिज में जो डोंकीज है वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं। परस्परम प्रशंसन्ति यानी कि प्रशंसा करना, प्रशंसा करना यानी तारीफ करना। परस्परम यानी एक दूसरे की। अब जब गीत गा रहे हो तो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। क्या बोलते हैं, अहो रूपम अहो ध्वनि ही, यानी कि क्या रूप है क्या ध्वनि है, मतलब किसके बारे में बताते हैं ये, उष्ट्र के, मतलब कि ऊंट के बारे में, कि उसका रूप कैसा है, मतलब कि उसका अपीयरेंस कितना अच्छा है। ध्वनि यानी उसका जो राग है या उसकी आवाज़ है वो भी कितनी अच्छी है। अब देखो ये चीज़ें बता के ये चीज़ों के द्वारा हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारे सोसाइटी में बड़े लोग होते हैं, जैसे कि बॉस होते हैं और उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो एम्प्लॉइज़ को अगर अपने बॉस से कुछ काम निकलवाना हो या बेनिफिट्स चाहिए होता है, तो अगर बॉस जैसे कि ऊँट है को पता है उसका देखाव, मतलब उसका अपीयरेंस इतना कुछ अच्छा नहीं होता है और उसका ध्वनि आवाज़ भी कोई अच्छी नहीं होती है, फिर भी ये झूठी झूठी तारीफ़ करके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अगर बॉस या तो ऊपरी जो अधिकारी होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी उनकी तारीफ़ किया करते हैं। कौन, यहाँ पे हमें गदर्भा मतलब कि डोंकीज बोला गया है, और यहाँ पे रियल में कौन होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं जिनको कुछ काम होता है, तो वो उनकी तारीफ़ किया करते हैं। जैसे कि क्या रूप है, मतलब आप कितने अच्छे हो, आपका स्वभाव कितना अच्छा है, तो ऐसे करके अपने बेनिफिट्स निकाल लेते हैं। तो ये वर्ड्स के द्वारा हमें जो हमारी सोसाइटी में एम्प्लॉइज़ और बॉस के बीच में जो रिलेशन होता है या जैसे वो काम निकलवाते हैं उसके बारे में बताया गया है। अभी 5th नंबर का है, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाः कुलम इच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जन। अब देखो कन्या वरयते, वरयते यानी पसंद करती है, लाइक करती है, किसको, रूप को, रूपम यानी कि ब्यूटी, उसका अपीयरेंस कैसा है, दिखाव कैसा है वो देखती है। माता वित्तम, वित्तम यानी कि वेल्थ पैसा। पिता श्रुतम, श्रुतम यानी कि नॉलेज एजुकेशन। बांधवाः, बांधवाः यानी ब्रदर्स। कुलम इच्छन्ति यानी कि कुल, मतलब कि उसका कुल कैसा है, फैमिली कैसी है वो देखते हैं, वो इसकी इच्छा रखते हैं। और मिष्टान्नम इतरे जना, इतरे जना और जो दूसरे लोग हैं वो किसकी इच्छा रखते हैं, मिष्टान्नम की, अच्छे खाने की। जैसे कि अगर किसी लड़की को शादी करनी हो और उसे जो लड़का पसंद करना हो, तो ये जो सारे अलग अलग लोग हैं वो किस किस पे फोकस करते हैं, मतलब जो कन्या होती है लड़की उसको कैसा हस्बैंड चाहिए होता है कि वो हैंडसम हो, मतलब वो ब्यूटी पे फोकस करती है, वो ब्यूटी को लाइक करती है। जो माता होती है वो क्या देखती है
कि वो पैसे से धनवान होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। और पिता है उसको किस में इंटरेस्ट है कि उसका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, वो नॉलेजेबल होना चाहिए। जो बांधवा है यानी कि उसके ब्रदर्स है लड़की के, वो क्या चाहते हैं कि उसका कुल यानी कि उसकी फैमिली अच्छी हो, वो इन सबको इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं मतलब जो शादी में आने वाले हैं उनको तो सिर्फ मिष्ठान से यानी कि क्या खाने मिलेगा उसी से मतलब होता है, वो सिर्फ उसको ही लाइक करते हैं। ये सारी चीज़ों का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ मिष्ठान से फ़र्क पड़ता है। नाउ 6 नंबर, वेदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वेद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज, वैद्यराज यानी कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे हम क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर्स। नमस्तुभ्यम, ओ डॉक्टर या ओ वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यानी कि तुभ्यम मतलब आपको नमस्ते, आपको नमस्ते। यमराज सहोदर, सहोदर यानी रियल ब्रदर, सगा भाई। किसका है, यमराज का यहाँ पे सगा भाई बताया गया है। यमस्तु हरति प्राणना, हरति यानी टेक अवे मतलब ले जाता है क्या, प्राणना यानी कि जो यमराजा है हमें पता है वो क्या करते हैं, हमारी मतलब प्राण ले जाते हैं, टेक अवे अवर लाइफ्स। वैद्य, अब वैद्य यानी कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्राण तो ले ही जाते हैं और दूसरा क्या ले जाते हैं, धनानी यानी कि पैसे। जैसे कि किसी पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो, पता है डॉक्टर को, कई बार ऐसा होता है, ऐसे डॉक्टरों के बारे में बात की गई है कि जिनको पता है कि ये मर जाने वाला है फिर भी पैसों के लिए वो क्या करते हैं, उसको वेंटिलेटर पे या तो ऑक्सीजन पे रखते हैं, यानी कि उनको उसके पैसे भी मिलेंगे और प्राण तो उसके वैसे भी एक दिन चले जाने वाले हैं, यानी कि प्राण तो वो जाएंगे ही, साथ में हमारा धन यानी कि पैसे भी चले जाते हैं। ओ वैद्यराज मतलब ये सारे डॉक्टर्स के लिए नहीं है, उन डॉक्टर्स के लिए कि जो पैसों के लिए कुछ भी करने को रेडी होते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, ओ वैद्यराज आपको नमस्ते, नमस्ते मतलब ये टोंट में कहा गया है। यमराज यानी यमराज के क्या है, वो सहोदर सगे भाई है। यमस्तु हरति प्राणान यानी कि यमराजा तो सिर्फ क्या करते हैं, हमारे प्राण, हमारी लाइफ है वो लेके जाते हैं, लेकिन वैद्य क्या करते हैं, प्राण तो ले ही जाते हैं और धनानी मतलब कि पैसे भी साथ में लेके जाते हैं। तो ये जो सारे 6 वर्सेस थे वो अलग अलग चीज़ों के बारे में क्या कर रहे हैं, कॉमिक कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको क्या बोला गया है, विनोद पद्यानी, जो हमारे सोसाइटी की रियलिटीज़ को बताते हैं। तो आई होप ये यहाँ तक आपको सबका मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ एक्सरसाइज में हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली, आपको प्रोनाउंस करना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, कन्या राशि स्थितो। सेकंड लिखा है पूजामपेक्षते। थर्ड है टक टकायते। फिर फोर्थ है विंध्यत। फिर है कुर्याद्रासभ रोहणम, कुर्याद्रासभ रोहणम। उष्ट्राणाम। फिर है प्रशंसन्ति, प्रशंसन्ति। फिर दिया है कुलमिच्छन्ति। फिर है मिष्टान्नम मितरे और लास्ट है नमस्तुभ्यम। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्प्लिट संधि ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि ये दो जो वर्ड से बना है इन वर्ड को स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है। फर्स्ट दिया है पूजाम अपेक्षते, तो क्या आएगा, पूजाम प्लस अपेक्षते। फिर है कुलम इच्छन्ति, वो हमें पता है यहाँ पे ही आपको दिया है कुलम और इच्छन्ति। फिर थर्ड है मिष्टान्नम इतरे, यानी उसमें क्या होता है, मिष्टान्नम और इतरे, ये दोनों वर्ड से बना है। अब देखो ज्वाइन द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स हैं उनको ज्वाइन करना है। कहपि, कहपि का क्या होता है, कोअपि, वो कैसे लिखा जाता है,
कोपी। और फिर यमस्तु, यमस्तु का यहाँ पे आपको दिया है, क्या होता है? यमस्तु। फिर है नमः तुभ्यम, नमः तुभ्यम यहाँ पे हमने देखा था, नमस्तुभ्यम। ओके, अभी देखो यहाँ पे यह है कंप्लीट द फॉलोइंग श्लोकास। अब देखो यहाँ पे आपको दिए है सदा वक्री, तो क्या आएगा? सदा वक्री, सदा क्रूरः, सदा पूजाम अपेक्षते, कन्या राशि स्थितः, नित्यम जामाता दशमो ग्रह। फिर है कन्या वरते, कन्या वरते में ये वाला, कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, बांधवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्टान्न मितरे जना। यहाँ पे क्या करना है आपको? 5th नंबर में कॉपी आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, इसको कॉपी करना है। 6 है फ्रेम द न्यू सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, क्या है? सदा पूजाम अपेक्षते, तो ये यहाँ पे आप दूसरा वर्ड यूज सकते, क्या? सदा धनम अपेक्षते, यानी सदा धन की अपेक्षा रखता है। सदा सुखम अपेक्षते, या तो सदा सम्मानम अपेक्षते, यानी एक एक वर्ड्स के आप 3-3 सेंटेंस बना सकते हो। तो आई होप ये जो चैप्टर था विनोद पद्यानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।